ये आप लोगों को आज के टेस्ट यानी अगस्त 2024 का जो टेस्ट आप लोगों का हुआ था उसी का क्वेश्चन है। ये मैथ से रिलेटिव आपका क्वेश्चन है जो आपके ऑब्जेक्टिव से है, और आप खुद से देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि जितना सारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पढ़ाया गया था वो सारे ऑब्जेक्टिव में से सबका क्वेश्चन इसमें टच किया है। जिस चैप्टर से बाबू पढ़ाए थे, जैसे मैथ से अभी पढ़ाए हुए थे चैप्टर वास्तविक संख्या, बहुपद और दो चर वाले रैखिक समीकरण, और ये सारे चैप्टर से आपका क्वेश्चन पूरा का पूरा आया हुआ है। जितना सारा क्वेश्चन पढ़ाया गया था वो सारा का सारा क्वेश्चन आया है। देखिए एक एक क्वेश्चन को कर कर फिर से हम बताते हैं और आपको समझाते हैं, इससे आपको अंदाजा खुद से लग जाएगा कि यहाँ टोटल क्वेश्चन टच किया है कि नहीं किया है। यहाँ देखिएगा आपका पहला नंबर क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का क्वेश्चन बोला है, दो संख्याओं का लसाअ और महसाअ। तो लसाअ और महसाअ 182 और 13 है, तो इनका गुणनफल क्या होगा। दो संख्याओं का, तो आप जानते हैं कि दो संख्याओं में आपका आता है पहली संख्या गुण्य दूसरी संख्या। दो संख्याओं का गुणनफल कहने का अर्थ ये हुआ कि इसे हम बोल सकते हैं कि पहली संख्या गुण्य दूसरी संख्या, और इसका फॉर्मूला होता है आपका महसाअ गुण्य, और ये हो जाएगा आपका लसाअ। तो हम देखते हैं लसाअ और महसाअ। लसाअ कितना है बाबू 182 और महसाअ कितना है 13। इन दोनों को गुणा कर दीजिएगा। महसाअ की बात करें तो 182 और लसाअ की बात करें तो ये हो जाएगा 13। गुणा करिएगा तो 13 में 2 से गुणा करिएगा, 13 दूना 26, और 13 में 8 से गुणा करेंगे तो 13 बटे 104, और 104 में 2 जोड़िएगा तो 106, यहाँ 6 हासिल आपका हो जाएगा 10, 13 एकम 13 और 10 ये हो जाएगा 23। आपका आंसर हो जाएगा 2266 नहीं 2366। आपका आंसर आपका डी होगा। आंसर कौन होगा बाबू, डी होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में कौन असअभाज्य युग्म है। तो आप लोगों को पढ़ाए हुए थे कि ऐसी दो संख्या जिसका महसाअ एक आए, सहअभाज्य किसे बोलते हैं, ऐसी लगातार दो संख्या जिसका महसाअ कितना आना चाहिए, एक। तो खैर इसमें तोड़ेंगे, इसमें अगर 18 और 25 को तोड़ेंगे तो 18 को तोड़िएगा तो 2 2 तिहाई 6, 6 तिरका 18 ऐसे टूटेगा, और यहाँ 25 को तोड़ेंगे तो 5 गुने 5। चलिए दोनों में हम 1 लगा देते हैं, इसमें भी हम 1 लगा देते हैं। तो इसमें देखिए कोई नहीं मिल रहा है, केवल मिल रहा है कौन सी, 1। तो इसका HCF अगर निकाले, दोनों का HCF निकालेंगे तो दोनों के HCF में 1 आएगा, तो इसलिए सहअभाज्य संख्या यही होगा। इन दोनों में देखिएगा तो सबसे पहले 3 कॉमन आ जाएगा, 7 के पहाड़ा में आएगा, 63 के भी पहाड़ा में आएगा, बहुत सारे पहाड़ा में आएगा। ये भी देखिएगा तो 2 के पहाड़ा में दोनों आएगा, तो ये भी नहीं होगा। 18 45 की बात करें तो ये भी हमारा नहीं होगा, क्योंकि 3 के पहाड़ा में और 9 के पहाड़ा में, 6 के, अरे बहुत सारे पहाड़ा में आएगा। लेकिन ये है जिसका सिर्फ कोई पहाड़ा में नहीं आएगा, दोनों में कॉमन क्या आएगा, 1। तो इसलिए इसी को सहअभाज्य संख्या कहेंगे। तो हमारा आंसर अगर बात करें तो हमारा आंसर ए होगा। अगले क्वेश्चन पर हम ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है। 156 का अभाज्य गुणनखंड आपको पढ़ाए हुए हैं बाबू। 156 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ दीजिए, तो 2 से तोड़िएगा, 2 से तोड़िएगा तो 2 7 14, 2 8 16। फिर यहाँ 2 से तोड़ेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 9 18। फिर यहाँ 3 से तोड़ेंगे तो 13 तिया 39। देख लीजिए अब नहीं टूटेगा, ये 13 से जाएगा 1, 13 एकम 13, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, यानी हम देख रहे हैं इसमें 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, 2 गुने 2 गुने 3 गुने यहाँ 13 की अगर बात करें तो हमारा देखिए 2 गुने 3 गुने 13, 2 गुने 3, डी हमारा आंसर क्या होगा, डी। हमारा आंसर क्या होगा बाबू, डी होगा। अगले क्वेश्चन में हम ध्यान देते हैं यहां, ठीक है। अब
हाँ, अगले क्वेश्चन में अगर हम ध्यान देते हैं, इसमें हमारा आंसर क्या होगा बाबू, तो डी होगा। अगले क्वेश्चन में ध्यान देते हैं, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यकों का योग, और शून्यकों के योग को हम लिखे हुए थे अल्फा प्लस बीटा, और इसका फॉर्मूला क्या होता है बाबू, माइनस बी बट्टा ए, पहले भी बताया गया था। शून्यकों के योगफल का फॉर्मूला होता है माइनस बी बट्टा ए। सही आंसर हमारा क्या होगा, ए होगा। 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक होंगे। शून्यक के लिए तो इसका गुणनखंड आपको तोड़ना पड़ेगा। 6x स्क्वायर माइनस 7x दिया हुआ है, 6x स्क्वायर माइनस 7x, और फिर दिया हुआ है आपका 3। इसका गुणनखंड तोड़ेंगे तो 3 में 6 से गुना करेंगे, 3 छक्का 18, 2 से तोड़ेंगे 2 9 18, 9 में से 2 घटा देंगे तो 7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 9x आप प्लस ये हो जाएगा 2x माइनस 3 का 3। दोनों में से हम 3x कॉमन ले लेंगे तो 3 दूना 6, x 2 है, ये गो निकल गया, ये गो x, 3 3 का 9, x निकल गया। इसमें से एक कॉमन ले लीजिए तो यहाँ हो जाएगा 2x और माइनस 3। दोनों में से 2x और माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आपका बच जाएगा 3x प्लस 1। तो देखिए इसका शून्यक आपको निकालिएगा तो इसके साथ 0 लीजिएगा तो माइनस में, चलिए हल कर लेते हैं। ये यदि 2x माइनस 3 बराबर 0, माइनस में है इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ x बराबर ये हो जाएगा 3/2। एक तो आपका ये हो गया। एक और अगर हम देख रहे हैं यहाँ तो इसके साथ लेंगे, क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ 3x आप प्लस 1 बराबर 0, प्लस में है उधर आएगा तो माइनस में, तो -1, तो x बराबर ये हो जाएगा -1/3। यानी आपका एगो 3/2 और -1/3, 3/2 और -1/3, 3/2 और -1/3, यानी सही आंसर आपका इसमें ए होगा। x³ प्लस y³ इसका फॉर्मूले होता है, x³ प्लस y³ का फॉर्मूला होता है a प्लस, यानी a³ प्लस b³ के फॉर्मूला पर जाएगा तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू हो जाएगा a प्लस b, यानी x y, और यहाँ हो जाएगा x प्लस y। आपका सही आंसर क्या होगा बाबू, ए होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो आप जानते हैं कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा कर्ण। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा कर्ण। तो इसके लंब कोण के, यानी थीटा के सामने को लंब बोलते हैं, तो P और कर्ण हमारा है H, P/H हमारा सही आंसर क्या होगा, बी होगा। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। बोला है कि यदि cos थीटा बराबर 12/13 हो, cos थीटा बराबर 12/13 हो तो साइन थीटा का मान क्या होगा। देखिए cos थीटा का मान 12/13 है तो cos थीटा को यही लिख लीजिए। cos थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। अगर इसी को हम निकालेंगे तो कर्ण 13 है और आधार 12 है, तो हम लंब निकालेंगे। तो लंब का फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण आपका 13 का स्क्वायर 169 और आधार 12, तो 12 का स्क्वायर 144, और दोनों को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल ये हो जाएगा 5। क्वेश्चन पूछा है किसका मान निकालना है, आपको साइन थीटा का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, साइन थीटा। और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है बाबू लंब बट्टा कर्ण। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा कर्ण। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है हमारा लंब बट्टा, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है हमारा, साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बट्टा ये हो जाता है कर्ण। अगर हम बात करें लंब, तो लंब आपका 5 है, और कर्ण आपको बात करें तो इसको तो हम लिखे हुए थे आपको आधार बट्टा कर्ण, कर्ण नीचे वाला, तो कर्ण आपका कितना है 13, तो आपका 5/13। अगला क्या होगा आंसर बाबू, 5/13 ए होगा। फिर यही क्वेश्चन आपको पूछा है कि साइन थीटा में, क्वेश्चन पूछा है साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों बराबर होता है कब, जब याद रखिएगा कोण का मान 45 डिग्री होगा तब। साइन का उल्टा होता है कॉस, और थीटा कब बराबर होगा, 45 होगा तब। अगले क्वेश्चन पर हम ध्यान देते हैं कि आपका साइन 67 डिग्री और कॉस
23 डिग्री का मान पूछा है। तो इसमें से आपको बताया गया होगा कि इसका वैल्यू बाबू 1 के होता है। कैसे देख लीजिए, आप साइन 67 को लिखिए, तो साइन है तो साइन लिख दीजिए। इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 23। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो खुद हम बेसिक जिस समय पढ़ाएंगे तो उस समय आपको समझाएंगे। अभी त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव हम पढ़ाए हुए नहीं है, अभी सिर्फ वास्तविक संख्या और बहुपद और दो चर वाले रैखिक समीकरण का ही पढ़ाए हुए हैं। जब आगे हम अभी अगला चैप्टर हम लोग का चालू होने वाला है, सबसे बेहतरीन चैप्टर द्विघात समीकरण। अभी आप इस पर ध्यान दीजिए, साइन 90 माइनस 23 और यहाँ कॉस 23 है तो कॉस 23। बोलिए, साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा यानी कॉस 23, और यहाँ आपका कॉस 23 है तो ये हो गया कॉस 23। कॉस 23 से कॉस 23 कट गया, आपका आंसर क्या होगा बाबू? सी। साइन 60 का मान कितना के बराबर होता है? तो साइन का उल्टा आप देख लीजिए, साइन का उल्टा क्या होता है? तो साइन का उल्टा कॉस होता है। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉस होता है। और 60 का इसका भी ट्रिक हम सब आपको बता देंगे, जब त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे तो वहां खुद ट्रिक आपको बता देंगे, कोई मान में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। साइन का उल्टा कॉस होता है और 60 का उल्टा 30 होता है, यानी सही आंसर हमारा ये होगा। मूल बिंदु से -3 4 की दूरी, तो डायरेक्ट आप क्या करिएगा, जब भी मूल बिंदु से दूरी पूछेगा, मूल बिंदु से, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस डायरेक्ट वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कर देना है, रूट है तो रूट एक्स के जगह पर -3 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर 9, -4 का स्क्वायर 16, 16 में 9 जोड़ोगे तो 16 या 9 25, 25 का वर्गमूल कितना होगा? 5, यानी सबसे आपका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला है कि ए बी तथा माइनस ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी के लिए आपको फॉर्मूला पढ़ाए, आप लोग जानते होंगे, फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 यानी माइनस ए माइनस ए माइनस ए माइनस ए, y2 माइनस y1 यानी माइनस बी और माइनस बी, यानी पहला के साथ पहला को घटा लेना है और दूसरा के साथ दूसरा को घटा लेना है। तो यहाँ अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ माइनस ए और माइनस ए -2a और इसका होल स्क्वायर, माइनस बी या माइनस बी -2b और इसका भी होल स्क्वायर। और यहाँ देख रहे हैं कि माइनस का स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर आप प्लस हो जाएगा आपका 4b स्क्वायर। दोनों में से आप कॉमन निकाल लीजिए, 4 कॉमन निकाल लीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सही आंसर आपका क्या होगा बाबू? बी होगा, सही आंसर बी होगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं हम, 14 नंबर पर ध्यान देते हैं कि यदि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 सेमी है तो इसकी ऊंचाई क्या होगा? तो समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना है बाबू? 12 सेमी है। कितना है? 12 सेमी। तो समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 सेमी है तो ऊंचाई क्या होगा? तो आपको बता दें कि सबसे पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो इसके लिए ऊंचाई का फॉर्मूला होता है, ऊंचाई का फॉर्मूला होता है 2 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल, 2 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल बट्टा हो जाएगा आपका आधार। ये फॉर्मूला भी होता है, आपको बता देते हैं। 2 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 और गुने भुजा स्क्वायर, तो भुजा आपका कितना है बाबू? 12, तो 12 गुने 12 लिख सकते हैं। और आधार, आधार यानी भुजा कितना है? 12 ही। 12 से 12 आपका कट गया, 4 से 4 तिहाई 12, 3 में 2 से गुना करेंगे, 3 दूना 6 और √3 वर्ग सेमी होगा। देखते हैं 6√3, 6√3 सेमी है यहाँ, 6√3। अच्छा, ऊंचाई पूछा है, ऊंचाई पूछा है तो 6√3 सेमी होगा। आपका सही आंसर 6√3 होगा। रैखिक समीकरण इतना इतना के आदित्य हल होगा, देखिए पढ़ाए हुए हैं और आदित्य हल में बताए हुए थे कि a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के। सही आंसर क्या होगा बाबू? बी होगा। ये 16 नंबर क्वेश्चन भी आपको पढ़ाए हुए थे, 16 नंबर क्वेश्चन हम पढ़ाए हुए थे कि 2x + 3y = 13 में यदि x का मान 2 है तो y का मान ज्ञात करिए। x का मान 2 ला कर रख दीजिए तो 2 गुना 2 प्लस यहाँ 3y बराबर 13, 2 दूना 4, 4 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 3y बराबर 12 माइनस 4, तो यहाँ हो जाएगा 3y बराबर 12 में से 4 घटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 8। 12 की सॉरी गलती लिखाया है क्वेश्चन, 2x यहाँ
2 गुना x के जगह पर 2 आप प्लस हो जाएगा 3y बराबर यहाँ 13, 2 दूना 4, 4 प्लस 3y बराबर हो गया 13, प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में, तो 3y बराबर 13 माइनस 4, तो 3y बराबर 13 में से 4 घटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 9, 3 से काटेंगे 3 तिरका 9, यानी आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू, ए होगा, 3 होगा। कर्तीय तल में x अक्ष में y का नियामक कितना होता है, तो याद रखिएगा कितना होगा, 0। किस प्रकार की सभी त्रिभुज समरूप होती है, समकोण की, समबाहु की, समद्विबाहु की, विषमबाहु, याद रखिएगा समबाहु त्रिभुज समरूप होता है, समबाहु त्रिभुज समरूप होता है। इसमें पूछा है कि कौन सी ज्यामितीय आकृति समरूप नहीं हो सकती है, सभी वृत्त की, सभी वर्ग की, सभी समबाहु त्रिभुज की, सभी आयत, कौन समरूप नहीं हो सकती है, याद रखिएगा कि वृत्त समरूप नहीं हो सकता है, वृत्त समरूप नहीं हो सकता है। रैखिक समीकरण युग में इतना तथा इतना के हल होंगे, आदित्य हल की, अनंत हल की, कोई हल, आपको पढ़ाए हुए हैं सारा क्वेश्चन, आपको बताए हुए थे क्या करना है बाबू, a1 बट्टा a2, a1 बट्टा a2, a1 के जगह पर 1 है तो इसको लिख सकते हैं 1 बट्टा 2, और फिर b1 बट्टा b2, b1 के जगह पर 2 बट्टा यहाँ 4, और फिर बोलिए c1 बट्टा c2 यानी 3 बट्टा यहाँ हो जाएगा 6। अगर हम बात करें तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 3 एकम 3, 3 दूना 6, देखिए तो 1 बट्टा 2, 1 बट्टा 2, 1 बट्टा 2 सभी आपस में बराबर है। इसका मतलब ये होगा कि इसका हल जो होगा अनंत हल होगा। कौन हल होगा बाबू, अनंत हल होगा। आगे क्वेश्चन में देखिए बोला है कौन सी कि x और y दो रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। सारा हम डाटा बनाकर आपको समझाए हुए थे और इसमें पूछ रहा है कि इसका कोई हल है ये नहीं है, तो इसका कोई हल नहीं है तो इसका आलेख क्या होगा। तो आपको बताए हुए थे कि कोई हल नहीं है तो इसका आलेख प्रतिच्छेदित होगा कि संपाती होगा कि समानांतर होगा। तो कौन हल होगा बाबू, तो याद रखिएगा कि कौन होगा, समानांतर, एक दूसरे के आमने सामने चला जाएगा। और आपको बताए थे कि जब तक नहीं काटेगा तब तक हमारा हल नहीं जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम देखते हैं 3x स्क्वायर, फ्रेश आ रहा है, 3x स्क्वायर, यहां 3x स्क्वायर माइनस 9x के शून्यक क्या होगा। तो 3x स्क्वायर माइनस 9x, चलिए इसको हल करते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 9x बोला है, 3x स्क्वायर माइनस 9x, 3x स्क्वायर माइनस 9x बराबर 0 ले लेंगे। दोनों में से हम 3x कॉमन ले लेंगे तो 3x निकल गया तो x माइनस 3 तिरका 9 हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा यदि 3x बराबर 0 है तो x बराबर 0 बटा 3, ऊपर 0 तो पूरा का पूरा 0। एक बार इसके साथ लीजिए कि x माइनस 3 बराबर 0, तो माइनस में इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस में। तो याद रखिएगा एगो 3 होगा, एगो कितना होगा बाबू, 0 होगा। तो एगो 3 एगो 0, आपका सही आंसर कौन होगा, बी होगा। अगला क्वेश्चन 12 और b का लहसह तथा महसह का योगफल ज्ञात करें। क्वेश्चन बोला है कि 12 और 20 का लहसह तथा महसह का योगफल ज्ञात करना है, यानी इसका एलसीएम निकाल लीजिए और एचसीएफ निकाल लीजिए, दोनों का एलसीएम और एचसीएफ का योगफल ज्ञात करना है। तो 12 और 20 का एलसीएम निकालिएगा तो आप तो कन्फर्म है कि 12 और 20 का एलसीएम कितना आएगा बाबू, 60 आएगा। अरे 12 और 20 का एलसीएम निकालिएगा तो 60 आएगा, एलसीएम आ जाएगा 60। और एचसीएफ के लिए देखिए कौन इसमें कॉमन है, तो 4 कॉमन है इसमें, दोनों में 4 कॉमन निकलेगा तो यहां हो जाएगा आपका 4। तो 60 में 4 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 64। आपका सही आंसर कौन होगा, बी होगा। अगले क्वेश्चन को देख रहे हैं, अल्फा बीटा एवं गम्मा, अल्फा बीटा तथा गम्मा घन बहुपद इतना के शून्यक हो। क्वेश्चन बोला है कि इतना के कौन सी हो, शून्यक हो। तो क्वेश्चन बोला है कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गम्मा प्लस गम्मा इंटू बीटा, इसका मान क्या होगा। तो आपको बता दे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है बाबू, माइनस डी बट्टा ए, सी बट्टा। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, सी बट्टा ए। इसका फॉर्मूला क्या होगा, सी बट्टा ए। बिंदु -3 और 5 किस चतुर्थांश में स्थित है। देखिए जब निर्देशांक ज्यामिति हम पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि -3 और 5 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो माइनस है पहले,
पहले माइनस है। तो आप जानते हैं कि जब भी कंफ्यूजन होगा तो इस तरह डाटा बना लीजिएगा, y और ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा y डैश, यहाँ हो जाएगा, इसमें होगा तो ये प्लस प्लस होगा, आपको बताते इसमें होगा तो माइनस प्लस होगा। तो देखिए तो पहले माइनस है प्लस है, कौना में जा रहा है बाबू, दूसरा में जा रहा है। सही आंसर हमारा कौन होगा, बी होगा। दिए गए धनात्मक पूर्णांक ए बी के लिए दो आदित्य पूर्णांक पी और क्यू और आर प्राप्त है, जहां ए बराबर बी क्यू प्लस आर को संतुष्ट करता है, तो आर का मान क्या होगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि यहां आर का मान जो होगा हमारा, यहां आर देखिएगा, यहां जहां आर का मान संतुष्ट करेगा, 0 से ये छोटा होगा या बड़ा होगा आर, यहाँ 0 से छोटा या बड़ा होगा बी से। यहाँ क्वेश्चन आप लोगों को ये समझाए हुए थे, ये क्वेश्चन समझाए हुए थे कि 0 से छोटा बड़ा होगा आर से, नहीं। हमारा सही आंसर क्या होगा जी, बी होगा। क्या होगा, बी होगा, क्योंकि आर का मान तबे संतुष्ट करेगा जहां शेषफल से बी कौन सी होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। पाई है, पाई एक कौन संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो याद रखिएगा कि पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन वहीं पाई का मान 22/7 अगर समझाए थे तो वो बोलेंगे कि वो परिमेय संख्या है। अगले क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या तथा सबसे छोटी सम संख्या का गुणनफल। तो आप जानते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है, 2 होती है, और सबसे छोटी विषम सम संख्या बात करें तो वो भी 2 होती है, और दोनों का गुणनफल पूछा है। तो आंसर हमारा क्या होगा, 4। क्वेश्चन पूछा है 1/√7 है, बोलिए भिन्न संख्या की परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या। सही आंसर क्या होगा, सी, अपरिमेय संख्या होगा। यदि रैखिक समीकरण युग्म इतना तथा इतना के कोई हल नहीं है, यदि रैखिक समीकरण युग्म इतना तथा इतना के कोई हल नहीं है, तो क्वेश्चन पूछा है यहाँ, देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं हम, ऐसे आप लोगों को सारा पढ़ाए हुए हैं। आप जानते हैं कि कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं होने की स्थिति में A1/A2 बराबर होता है B1/B2 और बराबर नहीं होता है C1/C2 के, ये होता है। तो आपको बताए थे कि इसको लेकर तो बनाने की जरूरत नहीं है। नहीं बनाएंगे। क्यों बनाएंगे जी, क्योंकि इसमें भी ऑप्शन नहीं वाला दिया है C1/C2। थोड़ा सा देखते हैं, A1 का मान आपका हो जाएगा 1 और A2 का मान हो जाएगा 5, B1 का मान आपका हो जाएगा 2 और B2 का मान आपका हो जाएगा K। बराबर नहीं है C1 का मान कितना हो जाएगा 3 और C2 का मान 3 नहीं -3 इधर भेजना पड़ेगा, और C2 का मान हो जाएगा आपका कितना, 7। तो यहाँ हमको इसको लेने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ इसी को लेकर बनाएंगे। K में 1 से गुना करेंगे K और 5 में 2 से गुना करेंगे, 5 दूना कितना हो जाएगा जी, 10। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो गया। तो ये रहा, इसमें देख रहे हैं कि आप लोग पढ़े हुए थे, तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण से और बहुपद से बहुत ऐसा क्वेश्चन है कि टच किया है। अगले चैप्टर में हम लोग लेकर जो आएंगे वो है, आपको याद होगा कि हम बताए हुए थे कि सबसे पहले द्विघात समीकरण का बेसिक पढ़ाएंगे, द्विघात समीकरण का बेसिक पढ़ाएंगे। अगर इसका रिवीजन नहीं किया तो आप रिवीजन करिए, फिर हम अगले चैप्टर से मिलेंगे।